हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। यानी क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एकदम ध्यान से देखिएगा। अपन इस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ और आप पढ़ने वाले हैं तो इसमें एक एक पॉइंट, एक एक फार्मूलाज, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर एक चीज़ आसान है, बस आपको करना है, मुझे कराना है पूरा सॉल्व। ठीक, देखिए अगर मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करूँ तो सबसे पहले आता है ट्रिगोनोमेट्री। अगर मैं ट्रिगोनो बेसिक कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो बनाऊंगा। ठीक, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात करूं तो इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ट्रिगोनो और एक होता है आपका मेट्री। अगर मैं ट्रिगोनो की बात करूं इसका मतलब होता है ट्रेंगल। ठीक, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी ट्रेंगल का मेजरमेंट। ट्रेंगल है क्या? तो ट्रेंगल में दो चीज, एक तो आपका एंगल होता है और एक होता है आपका साइड, और इसी एंगल साइड का मेजरमेंट ये कहलाता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहलाता है? ट्रिगोनोमेट्री। फिर बोल रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री, आप देखिए ये कंडीशन, आप सुनिए। अगर मैं कहूँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, मेट्री फंक्शन, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की बात करूँ तो इसके 6 फंक्शन होते हैं। कितने? 6 फंक्शन होते हैं। अगर ये 6 फंक्शन होते हैं तो कौन कौन होते हैं? तो एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है कोसेक। आपके सामने ये 6 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। इस 6 फंक्शन को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। फिर बोल रहा हूँ, इस 6 फंक्शन को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और इसी फंक्शन से बनता है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है ये भी 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा। आप देख रहे होंगे ये 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है और ये आपका फंक्शन। बताइए इस फंक्शन के आगे कहीं थीटा लगाया हूँ क्या? नहीं, लेकिन इसमें थीटा लगाया हूँ ना। तो जब कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट होता है तो उसमें आगे एंगल शो करते हैं अपन। अब सुनिए, ये जो थीटा देख रहे हैं ना, इसको मैं साइन ए भी लिख सकता हूँ, मतलब थीटा में कुछ भी ले सकता हूँ। इसको मैं साइन 0 डिग्री भी लिख सकता हूँ, इसको मैं साइन 30 भी लिख सकता हूँ, मतलब थीटा का मान कुछ भी ले सकता हूँ मैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा हूँ। ये सब एंगल शो कर रहा है। और इसमें कहीं एंगल है क्या? नहीं, यानी फंक्शंस विदाउट एंगल्स में होते हैं, जबकि जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है ये एंगल के साथ होता है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं चलता हूँ। चलिए अब मैं आगे बढ़ना हूँ। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक, अब देखिए आपने ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रेशियो देख लिया। अब कुछ फार्मूलाज आपको देखने पड़ेंगे। अब सुनिए, फार्मूलाज तो आपको अगर नहीं आते हो तो मैं लाइन से बताते जाऊंगा। ठीक, चलिए इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स में क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए अगर लिखा है साइन थीटा तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलेंगे। अब इसको मैं x मान लूं, पूरे साइन थीटा को x, और मैं कहूं बताइए इस थीटा का मान क्या होगा? तो इस साइन पोर्शन को आप देख रहे हैं ना, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे आप तो थीटा का मान आ जाएगा साइन इनवर्स x। मतलब ये साइन उधर जाएगा ना तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनवर्स में। और थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी प्रकार अगर लिखा हो कहीं cos थीटा और इधर मैं x मान लूं, इस cos को ट्रांसफर करेंगे ना तो थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x। सिमिलर इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हो tan थीटा, इसे x, इस tan को ट्रांसफर करेंगे ना तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। मतलब ये जो tan पार्ट उधर जा रहा है, tan का पोर्शन जो उधर जा रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनवर्स में। और यही आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। यानी साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कितने होते हैं? तो पहला होता है आपका साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, इसी तरह आपका होता है tan इनवर्स x, इसी तरह आपका होता है cot इनवर्स x, इसी तरह आपका होता है कोसेक इनवर्स x, इसी तरह आपका होता है सेक इनवर्स x। यानी इसमें भी 6 हो गए। कितने? 6। आप देख ही रहे होंगे। अब देखिए ये तो आप समझ गए कि साइन पोर्शन को ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स x है, क्या इसे साइन x का इनवर्स लिख सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, ऐसे आप नहीं लिख सकते। फिर बोल रहा हूँ, अगर साइन इनवर्स x है जिसे साइन x का इनवर्स आप नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट ये सीख लो, ध्यान से बताओ, इट इज नॉट पॉसिबल। साइन इनवर्स x को आप हमेशा साइन इनवर्स x ही रख सकते हैं, बट इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? ये नोट में कहीं लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक,
अब मैं बात करूं, इतना आप समझ चुके होंगे, फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं मैं, एकदम ध्यान से लीजिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में क्या है आपका, तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं। अगर बताइए साइन थीटा को हम लिखना चाहें तो 1 बाई कोसेक थीटा लिखते हैं ना, ये फार्मूला है कोसेक थीटा, याद करिए क्लास 10th में पढ़ेंगे आप। साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 बाई कोसेक थीटा। इसी से बनाने जा रहा हूँ इसकी इनवर्स पहली प्रॉपर्टीज, ठीक। अब पहली प्रॉपर्टीज में क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ थीटा। इस इनवर्स को ट्रांसफर कर दूँ तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा। एक बात इधर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं साइन थीटा लिखा हो इसको मैं एक्स करूं तो साइन को ट्रांसफर करेंगे तो थीटा क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, और फिर जब इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर फिर साइन थीटा बन जाएगा, इधर एक्स। समझ रहे हैं ना, यानी साइन को ट्रांसफर किया तो थीटा साइन इनवर्स हो गया, अच्छा साइन इनवर्स को ट्रांसफर किया तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया, राइट। अब देखिए इंटरचेंज हो गया। अब इधर देखिए साइन इनवर्स को ट्रांसफर किया तो इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। अब सोचिए मैं इधर 1 यहाँ भी 1 कर दूं, चेंज बट नो चेंज। अब आप देख रहे होंगे, एक मिनट, चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इसको ट्रांसफर किया तो साइन थीटा। आप सुनिए यहाँ पे एक्स बाई 1 लिख सकता हूँ, यहाँ भी साइन थीटा बाई 1, इसको मैं नीचे ला दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई कितना हो गया एक्स, तो 1 बाई साइन थीटा। जब इधर पे नीचे करूंगा ना तो इधर भी नीचे करना होगा। अरे यार कॉल आ जाता है, देखो इधर नेक्स्ट। अब देखो इस x को नीचे ला दो तो 1 बाई एक्स, इस साइन को नीचे ला तो 1 बाई साइन। अब सुनिए इस 1 बाई साइन को मैं अभी बताया था क्या लिख सकता हूँ, तो सुनिए इधर देखिए ये फार्मूला था ना भाई, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा, ये था। इसको इधर कर दूँ, इसको इधर कोई इफेक्ट, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन, यानी 1 बटे साइन को मैं लिख सकता हूँ कोसेक, यानी इस पूरे को मैं कोसेक, यानी 1 बाई एक्स इक्वल टू हो गया कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, अब कोसेक को ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू थीटा। और थीटा क्या माना था मैंने साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पे ला करके इस वैल्यू को रख दीजिए। जब रखेंगे ना तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये एक प्रॉपर्टीज बन गया इसका, यानी हमेशा आपसे बोर्ड में कहेगा कि प्रूफ करो, डायरेक्ट पूछेगा, कहेगा प्रूफ करो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, इसे प्रूफ करने के लिए कहेगा और आपको प्रूफ करना होगा, राइट। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए क्या करता है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी सेकंड, अब इसमें आपने देखा क्या देखा आपने, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक। इसी प्रकार आपको अगर मैं बोलूं बताओ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी तरह आपसे बोलूं tan इनवर्स एक्स बताइए क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स एक्सेट्रा। अब इसी तरह आप लिखते चले जाएंगे, तो ये भी एक आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब जस्ट आगे सेकंड की बात करता हूँ, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था आपका, क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा ऐसा, tan इनवर्स एक्स नहीं पहले वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे भाई, अब डायरेक्ट बोर्ड में इसकी कहता है प्रूफ करो, डायरेक्ट बोर्ड में बोलेगा कि इसे प्रूफ करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, प्रूफ इट। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले आप एक को इसमें से कोई एक, चाहे साइन चाहे cos, इसको आप लेट कर लीजिए। तो लेट मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान रहा हूँ, आप सोचिए इसको ट्रांसफर कर दूं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब सोचिए इतना आया तो मैं x साइन थीटा को cos के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा 100%। आप सोचिए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं, चेंज बट नो चेंज। अब इस cos को ट्रांसफर कर दो इधर, करेंगे ना तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे हो गया cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान कितना था साइन इनवर्स x, यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन इनवर्स x। अब इनवर्स को इधर लाइए ना, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x
इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए प्रूफ हो गया, जो ये था ना वही आ गया। सिमिलर इसी प्रकार आपको ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसको भी आप tan इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। सिमिलर उसी प्रकार इसको आप tan इनवर्स x को थीटा मानिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा, सिंपल। अच्छा बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ ना cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, और cot को इधर लाइए ना तो cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर लाइए ना तो cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स x, इधर ला दीजिए तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। देख रहे हैं ना, ये भी प्रूफ हो गया। इसी प्रकार ये आप प्रूफ कीजिएगा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर यू, ये आपके लिए है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे। अब देखिए नेक्स्ट की बात करता हूँ, थर्ड। इसमें मान लीजिए आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब इसे प्रूफ करना है। ये एक फार्मूला है, एक थ्योरी है, थ्योरम है, इसको बोलते हैं थ्योरम। ये एक थ्योरम है और एक प्रूविंग है। प्रूविंग भी आता है डायरेक्ट, और कहेगा इसे बताओ कैसे, और इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स सही बताऊंगा करके, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसे मुझे ये लाना है, कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर कितना है y, तो मुझे दोनों को लेट करना पड़ेगा। अभी इसके पहले जो था ना उसमें ऐसे था sin इनवर्स x cos इनवर्स x, या ऐसे था tan इनवर्स x cot इनवर्स x, तो दोनों सेम था, ये और ये दोनों थीटा सेम थे, इसलिए किसी एक को मैं लेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को लेट करूँ, वाई, बिकॉज बोथ थीटा इज डिफरेंट, यहाँ पे दोनों डिफरेंट है इसलिए। तो मुझे लेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स x को मैं मान लूंगा a, और जब a मानूंगा ना तो tan को ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा tan a। सोचिए 2 मिनट। उसी तरह tan इनवर्स y को मान लूंगा b, ट्रांसफर करूंगा तो y इक्वल टू हो जाएगा tan b। सोचिए 2 मिनट, समझ गए होंगे। अब सुनिए, अब मैं एक फार्मूला पढ़ा हूँ tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी का फार्मूला जिसको नहीं पता होगा वो घंटा नहीं सोल्व कर पाएगा। अब tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b और बाय 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला आना चाहिए आपको। अब देखिए 2 मिनट, बताइए tan को ट्रांसफर कर दूं इधर, ठीक, तो a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पे हो गया tan a प्लस tan b, देख रहे हैं ना, और बाय यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस tan a tan b, ये तो एज इट इज वैसा ही है। अब सोचिए a का मान कितना था tan इनवर्स x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट tan इनवर्स x। b का मान कितना था tan इनवर्स y, तो इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, बताइए tan a का मान कितना आ गया था x प्लस ये कितना आया था y 1 माइनस एक्स वाई, और यही मुझे प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया। अब ये जो आप प्रूविंग देखे ना, इस प्रूविंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं जो आपको आसानी से करना होता है, और कुछ नहीं करना है भाई। एक मैं करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दे देगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 3/4 कहेगा इसे सॉल्व करो, बताओ इसका मान कितना होगा। अब इसका मान मुझे चाहिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो सुनिए, आइडिया है, फार्मूला पता है, इसको हम x मान लेंगे और इसको हम y, और फार्मूला हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो डैट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी फार्मूला बेसिस पे इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x कितना है 1/2, तो 1/2 प्लस 3/4, देखिए y कितना है 3/4, 1 माइनस 1/2, देख रहे हैं ना, और ये 3/4, बताइए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4 का 2 का एलसीएम तो कितना आएगा 4, सिंपल, और 4 यहाँ पे जाएगा तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 प्लस 3, और नीचे कितना हो जाएगा 4 2 8 माइनस 3/8, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 5/4, और ये हो गया 5/8, 5 5 क्या हुआ कट गया, 4 2 क्या हो गया 8 कट गया,
यानी कितना हो गया tan इनवर्स 1/1 2/1 2, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, यानी इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। कैसे, तो देखिए ना इधर tan इनवर्स बहुत कंफ्यूज 1/1 हुआ होगा नीचे, ठीक 1/2 हुआ होगा, इसको फिक्स कर दीजिए समझ में ना आए तो tan इनवर्स 1/1 इंटू 2/1, तो कितना आ गया tan इनवर्स 2, सिंपल। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाएंगे, राइट, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। चलिए इसी प्रकार ये देखिए आएगा, प्रूफ करो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें दोनों एंगल डिफरेंट है, तो tan इनवर्स x को आप मान लेंगे a, tan इनवर्स y को मान लेंगे b। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो tan a, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो tan b, और फार्मूला अप्लाई करेंगे tan a माइनस बी का, और इसका फार्मूला होता है tan a माइनस tan b, आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, 1 प्लस tan a एंड tan b, ये फार्मूला है। अब सोचिए आप tan को ट्रांसफर करेंगे तो a माइनस बी बचेगा, और इधर हो जाएगा tan इनवर्स tan a और माइनस tan b और बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप देख रहे होंगे a को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x, और b को लिख सकता हूँ tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स tan a को लिख सकता हूँ, tan a कहाँ है x, देखिए तो x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और ये आपका रहा प्रूविंग। ठीक, ऐसे, और इस पर भी क्वेश्चन तुम हमको क्रिएट कर देगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बताओ। अब इस पर क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर देगा, कहेगा कि इसे सॉल्व करो, tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/2, ऐसे कहेगा, बताओ क्या होगा इसका मान। तो सुनो, इसको x मान लेंगे, इसको y, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, फार्मूला होता है यही, तो पहले फार्मूला आप लिख दीजिएगा, यानी tan इनवर्स x कितना है 1/3 1/2, 1 प्लस 1/3 1/2, देख रहे हैं ना, ऐसे करना है आपको। अब यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स, बताइए 6 2 माइनस 3 6 प्लस 1/6, 6 6 क्या हुआ कैंसल, यानी आपका हो गया tan इनवर्स, बताइए -1 ना, 3 में 2 के -1, अब आई 7, ये आपका रहा आंसर। ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितना बताया आज अभी उतना आप प्रैक्टिस करेंगे और इतना आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।